हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसमान तले में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में, जो कि गुजरात में स्थित है। सोमनाथ में आप सिर्फ सोमनाथ मंदिर के ही नहीं तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं जिनका वर्णन यहाँ पे किया गया है और वो आपको देखने को भी मिलेगा। ये वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे आप सोमनाथ में कैसे आ सकते हो, यहाँ रहने की क्या सुविधाएं हैं और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि यात्रा का संपूर्ण बजट क्या था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी सोमनाथ की यात्रा। तो आप सोमनाथ में कैसे पहुंचोगे? तो दोस्तों, यहाँ का वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है, जो कि वेरावल रेलवे स्टेशन लगभग सभी जगह से अच्छे से कनेक्टेड है। वेरावल स्टेशन से सोमनाथ मंदिर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। मैं महाशिवरात्रि के दिन गया था, इसलिए मुझे प्राइवेट रूम करना पड़ा। अदरवाइज़ रहने के लिए यहाँ पे ट्रस्ट का अतिथि गृह है, जो मंदिर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ये होटल जो मैंने बुक किया था, ये जस्ट ओल्ड सोमनाथ टेम्पल के बाजू में ही है, जिसका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। यदि आप सिर्फ एक दिन के लिए आ रहे हो और सिर्फ नहाने के लिए यहाँ पे होटल ढूंढ रहे हो, तो मंदिर के जस्ट सामने जेठा बापा धर्मशाला है। तो होटल से फ्रेश होके मंदिर के सामने ही नाश्ता कर लो और निकल पड़ो श्री सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। ये मेन प्रवेश द्वार है, यहाँ से आपको अंदर जाना है। प्रवेश द्वार के आसपास शॉपिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, या फिर मंदिर में आपको फूल या कुछ लेके जाना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप अंदर जाते हो तो आपको ये सब जो दिख रहा है, ये सब प्रवेश द्वार और सारा परिसर मंदिर का ही है। यहाँ पे मोबाइल और इलेक्ट्रिक सामान अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए ट्रस्ट के लॉकर यहाँ बने हैं, वहाँ आपको सारा सामान रखना होगा। शूज स्टैंड मंदिर परिसर के अंदर ही बना है, जहाँ पे आप शूज़ वगैरह रख सकते हो। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी बहुत ही सुंदर और रोमांचक है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष की 27 बेटियों से शादी की थी, पर वो सबसे अधिक प्रेम सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इसकी वजह से चंद्रदेव की अन्य 26 पत्नियां खुद को उपेक्षित महसूस करती थी। जब इस बात का पता दक्ष को लगा, तब उन्होंने चंद्रदेव को बहुत समझाया, फिर भी उनका प्रेम रोहिणी जी से कम नहीं हुआ। गुस्से में आके दक्ष ने चंद्रदेव को क्रूरता होने का शाप दे दिया। देवताओं ने शाप मुक्ति के लिए महादेव जी की प्रार्थना की। महादेव ने चंद्रमा का शाप मुक्त किया और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। अब दोस्तों, मंदिर से अच्छे दर्शन होने के बाद हम आगे घूमने बहुत जगह जा सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ एक बस चलाई जाती है, जो आपको सोमनाथ की सब मुख्य जगहों पर घुमा देती है। ये बस मंदिर परिसर में ही खड़ी रहती है और सुबह बस का पहला टाइम 8 बजे से शुरू होता है। ये बस पूरा दिन चलती है। इसके कुछ स्लॉट अवेलेबल है, जैसे कि 8 बजे, 11 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 4 बजे। तो ये किसी भी स्लॉट में आप बस में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्लेस है श्री राम जी का मंदिर और भगवान परशुराम का तपोस्थल है। ये मंदिर के मुख्य द्वार को ही श्री राम के धनुष के रूप का आकार दिया गया है। यहाँ एक शिव मंदिर है, परशुराम मंदिर है और प्राचीन कुंड भी है।
यहाँ पे भगवान परशुराम ने लंबी तपस्या की थी और भगवान सोमनाथ द्वारा क्षत्रिय हत्याओं के शाप से मुक्त हुए थे। यहाँ पे उनका एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। बस चालक एक टाइम आपको देता है मंदिर के दर्शन के लिए। उतने टाइम में आपको दर्शन करके वापस बस में जाना होता है, नहीं तो बस निकल जाती है। हमारा दूसरा प्रमुख स्थल है गीता मंदिर। ये स्थल पे भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम विश्राम किया था। गीता मंदिर के परिसर में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि गीता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण चरण पादुका है, बालदेव जी की गुफा है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, महाप्रभु की बैठक स्थल है, उसके बाद श्री भीमनाथ मंदिर है। गीता मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भागवत गीता के जो श्लोक है वो संगमरमर की दीवारों पर अंकित है। इस मंदिर का निर्माण बिड़ला परिवार द्वारा करवाया था और यह वास्तुकला की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है। ये बलदेव जी की गुफा है। माना जाता है कि बलदेव जी ने यहाँ पे बैठ के घोर तपस्या की थी। यदि आप सोमनाथ आते हो तो यहाँ गीता मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मंदिर परिसर बहुत ही शांत एंड आध्यात्मिक है। गीता मंदिर के दर्शन होने के बाद हम आए हैं त्रिवेणी महासंगम में, जो सोमनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है और आगे जाके वो समुंदर में मिल जाती है। कुछ लोग यहाँ पे पहले स्नान करते हैं, उसके बाद ही सोमनाथ मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ पे स्नान करना अच्छा होता है। त्रिवेणी संगम के गेट के सामने ही शारदा पीठ है, जहाँ पे आपको कामनाथ महादेव और शारदा पीठ मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। अंदर एक छोटी गुफा भी है जिसका दर्शन आप कर सकते हो। शारदा पीठ से बाहर निकलती ही कुछ दूरी पर सूर्य मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। बाजू में ही हिंगलाज माता का मंदिर है। मंदिर के पास स्थित सूर्य कुंड पवित्र जलाशय है, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। यह कुंड धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ मकर संक्रांति जैसे विशेष अवसरों पे विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ पे दर्शन होने के बाद हम निकल पड़ते हैं अग्नि मंदिर के लिए।
उसके बाद हम आ जाते हैं बाणगंगा के पास। बाणगंगा के सामने ही भीड़भंजन महादेव का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। ये बाणगंगा, यहाँ पे समंदर में 2 शिवलिंग स्थापित है। जब समंदर में पानी का प्रवाह कम होता है तब आप यहाँ पे जल अभिषेक भी कर सकते हो। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो बाण लगा था वो यहीं से चलाया गया था। बाणगंगा के दर्शन के बाद हम आ जाते हैं बालका तीर्थ। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को यहीं पे पैरों में बाण लगा था। ये बाण लगने वाला वर्णन मूर्ति द्वारा यहाँ पे अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। उसके बाजू में ही एक महादेव का मंदिर है, यहाँ पे आप अभिषेक भी कर सकते हो। यह अपना आखिरी स्थल था। यहाँ से बस आपको मंदिर के पास, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास छोड़ देगी। फिर आप वहाँ से दर्शन करके शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आप दर्शन कर लीजिएगा अहिल्याबाई मंदिर के, जो कि ओल्ड सोमनाथ टेम्पल से भी जाना जाता है। मंदिर के जस्ट पीछे ही अहिल्याबाई सोमनाथ मंदिर है, जो अहिल्याबाई होळकर द्वारा बनाया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि मुख्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहीं पे स्थित है। यहाँ आप ज्योतिर्लिंग को अभिषेक भी कर सकते हो। पूरा दिन सोमनाथ के दर्शन के बाद आप शाम के टाइम बीच पे आ सकते हो। मंदिर के जस्ट गेट के बाजू में ही आपको बीच के लिए 5 रुपये टिकट निकाल के बीच में जा सकते हो। आपको सोमनाथ घूमना है तो आप प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट ऑटो वाले लगभग 500 रुपये लेते हैं, जो आपको सोमनाथ की लगभग मुख्य जगह पर घुमा देती है। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये बाण स्तंभ है। इस स्तंभ में संस्कृत में लिखा है, समंदर के दक्षिणी साइड में सिर्फ समंदर है और अंदर कोई भी भूभाग नहीं आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के मेन प्लेसेस और बजट की। बजट आपका ट्रैवलिंग पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हो। उसके बाद होटल में यदि आप डोमेट्री रूम लेते हो तो 200 रुपये पर पर्सन है और स्पेशल रूम के 800 रुपये है। और लंच और डिनर के लिए आपको 80 रुपये का थाली यहाँ पे मिल जाता है, जो ट्रस्ट द्वारा ही चला जाता है, और फ्री में भी भोजन यहाँ पे चलाया जाता है। और अदर खर्चेस में आप पकड़ते हो तो 200 रुपये, जैसे कि आपका ट्रैवलिंग चार्जेस हो गया, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। तो दोस्तों, सोमनाथ की यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।